अच्छा जी, हम अकाउंट साइन अप करने लगे हैं अमेजोन का। ठीक है, ये पाकिस्तानी डिटेल पे हमने करना है। अकाउंट साइन अप करते वक्त, करने से पहले आप लोग ये बात याद रखें कि अकाउंट साइन अप करते वक्त अगर आपने ऑप्शन चूज कर लिया प्रोफेशनल अकाउंट का, तो अमेजोन ने $40 आपके अकाउंट से काट लेने हैं। ठीक है, अगर आपको इंडिविजुअल वाला अकाउंट बनाना है, बेसिक प्लान वाला, उस केस में आपको यहाँ से साइन अप के ऑप्शन को यूज नहीं करना। आप लर्न मोर में जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जाके आपने ये प्राइसिंग जो है, ठीक है, इसमें चले जाएं। तो ये देखें, ये है प्लान्स। ठीक है, आपके पास दो प्लान है, इंडिविजुअल प्लान भी है और प्रोफेशनल प्लान भी है। अगर हम डायरेक्ट साइन अप करेंगे तो वो प्रोफेशनल प्लान में लेके जाएगा। अगर आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो आप यहाँ से चूज करेंगे, और इसका मतलब यह है कि आपने अमेजोन को मंथली पैसे नहीं देने, आपने इतनी ज्यादा सेलिंग नहीं करनी, आपने कभी कभी कोई प्रोडक्ट बेचनी है और टोटल प्रोडक्ट्स जो है वो 40 से कम है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि आप इंडिविजुअल वाला प्लान ले लोगे। आपकी हर सेल के ऊपर अमेजोन $1 चार्ज करेगा। ठीक है, तो ये है नीचे साइन अप फॉर इंडिविजुअल और ये साइन अप फॉर प्रोफेशनल। तो हमने अगर इंडिविजुअल पे जाना है तो हम ये वाला करेंगे। अगर आप लोगों का प्लान नहीं है अभी काम करने का, ठीक है, अभी आप चाह रहे हो कि अभी हमने काम नहीं करना, तो आप इंडिविजुअल वाला अकाउंट साइन अप कर लीजिए। ठीक है, आपको अभी प्रोफेशनल पे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, जब आप सेल करोगे हर सेल पे $1 अमेजोन काटेगा, उसके अलावा नहीं। मतलब आप 6 महीने अकाउंट रख लो, अमेजोन चार्ज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल बना के सेल नहीं करते, अमेजोन ने हर महीने $40 काटने। अच्छा जी, तो हमारे पास हम जाएंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपने इंडिविजुअल प्लान लेना है या प्रोफेशनल। ठीक है, मैंने वैसे प्रोफेशनल पे किया क्योंकि मुझे तो बिजनेस करना है, उसको स्टार्ट करना है, तो मैं डायरेक्ट प्रोफेशनल पे चला गया हूँ। लेकिन आप लोगों ने अगर अपना अकाउंट साइन अप करना है और अभी आपका प्लान नहीं है काम करने का, तो आप इंडिविजुअल वाला साइन अप करें। ठीक है, लेकिन देखिए इंडिविजुअल और इसमें फर्क क्या होता है, ये कुछ, हाँ, उसको बाद में जब हमने सेलिंग शुरू करनी है उसको हम अपग्रेड कर दें। ठीक है, नहीं नहीं, वो आपकी मर्जी है, आप कहेंगे अमेजोन को तो अमेजोन लेके जाए। लेकिन अगर आप $40 से ज्यादा की 40 प्रोडक्ट से ज्यादा सेल कर रहे हो तो आपको प्रोफेशनल प्लान ही लेना पड़ेगा। अच्छा देखिए, इसमें ना कुछ चीजें होती हैं जो कि इंडिविजुअल प्लान के अंदर नहीं होती। आप एक तो चाइल्ड अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, शिपिंग प्लान नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते इंडिविजुअल वाले पे। आप बिजनेस नहीं कर पाओगे क्योंकि बिजनेस के अंदर आपको शिपिंग प्लान भी बनाना है, आपको चाइल्ड अकाउंट भी चाहिए होगा। ठीक है, चाइल्ड अकाउंट के बगैर भी काम चल जाता है लेकिन शिपिंग प्लान के बगैर काम नहीं चलेगा। तो अमेजोन ने इंडिविजुअल प्लान किसके लिए रखा हुआ है? देखो, जैसे OLX पे हम कोई ना कोई चीज बेच देते हैं, इस तरह लोग अमेजोन पे भी चीजें बेच देते हैं। यूज्ड आइटम्स बिक जाती हैं तो वो लिस्ट कर देते हैं। अब वो सेलर नहीं है। ठीक है, वो कोई, मतलब ऐसे ही उनके पास कोई चीज है, उन्हें चलो यार अमेजोन पे ये लिस्ट कर देते हैं, बेच देते हैं। तो वो मतलब महीने में 2 4 10 15 ऐसे कुछ सेल्स कर लेंगे, तो उनको जरूरत नहीं है फिर प्रोफेशनल प्लान में जाने। ठीक है, इसलिए अमेजोन ने इंडिविजुअल प्लान रखा हुआ है। खैर, मैं अभी प्रोफेशनल के साथ ही जाऊंगा, साइन अप फॉर प्रोफेशनल। ठीक है। नहीं,
देखो ये मुझे लॉगिन पे ले गया, मुझे तो साइन अप करना, ठीक है, मुझे लॉगिन नहीं करना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐड अकाउंट पे जा रहे हैं। ऐड अकाउंट जब मैंने किया तो नीचे आ रहा है ऑप्शन क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट, तो हमने क्रिएट ही करना। ऑलरेडी जो अकाउंट बना हुआ है हमने उसको लॉगिन या साइन इन नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपना नाम लिखना है यहाँ पे। हाँ जी, नाम असद अली। ईमेल आप लोगों ने यहाँ पर वो यूज करना है जो आपने ऑलरेडी अमेजोन पे यूज नहीं किया हो, तो इसलिए नया ईमेल साइन अप करें। ठीक है, ईमेल आपने नया बनाना। यहाँ आपने वो ईमेल यूज नहीं करना जो ऑलरेडी आपने अमेजोन पे यूज किया हो, तो आप लोगों ने नया ईमेल यूज करना है। चलिए पासवर्ड लगा दें। ये काम करने के बाद आप चले जाएं आगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा वहीं पे आ गए हम, क्या मसला हुआ। हाँ देखो, मेरे पास जो ईमेल आईडी मैंने लगाया ना वो कहता है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अमेजोन की डेटाबेस में। ठीक है, आपको यूनिक ईमेल आईडी लगानी पड़ेगी। you indicated you are new customer but an account already exists with an email। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, मेरा तो अकाउंट नहीं है इस पे। देखो अमेजोन का जो सिस्टम है ना, आपने ईमेल एक डाली और बायर अकाउंट बनाया, वो ईमेल अमेजोन के पास चली गई है, उस पे बायर बन चुका है। ठीक है, वहां पर ही आपको ऑप्शन मिल सकता है कि आप सेलिंग अकाउंट भी यूज कर सकते हो इसको। अगर आप सेलिंग करना चाह रहे हो तो वो ऑप्शन आपको वहीं से मिल सकता है। जैसे हम अगर सेलर सेंट्रल बनाते हैं तो वो हमारा साथ बायर अकाउंट भी बन जाता है उसके, तो एक ईमेल पे हमारे दोनों अकाउंट बन जाते हैं। जब हम सेलर बनाएंगे तो हमारा बायर भी साथ ही बन जाएगा, लेकिन हम बायर यूज नहीं करते होते क्योंकि हम सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, हम वो वाला बायर अकाउंट यूज करेंगे भी नहीं कभी। ठीक है ना, क्योंकि वो दो आपस में दोनों मसला हो जाएगा ना कि सेलिंग भी उसी पे कर रहे हैं, बायर भी उसी से कर रहे हैं। तो हमने बायर के लिए हम नॉर्मली यूज नहीं करते वो, तो हमें यहाँ यूनिक ईमेल आईडी चाहिए। तो यूनिक ईमेल आईडी कौन सी लगाना। अच्छा जी, मैं अभी ना एक्चुअली अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, तो इसलिए ईमेल का इशू है, वरना आपके पास ईमेल आईडी होगी। ये वाला भी एग्जिस्ट करता है, किसी के पास है ईमेल आईडी क्या, बताइएगा जरा। वर्ड, WORLD वर्ड इंफॉर्मेशन 80। अच्छा जी, पासवर्ड है, कोई भी पासवर्ड लगा दें। री एंटर पासवर्ड कर दें। अच्छा जी, अब देखते हैं। ये भी है भाई। असद अली में कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं देखो, इसके नाम में मसला नहीं है, इसकी आईडी में मसला है। हम नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा ईमेल जो हमने डाली थी उस पे अमेजोन ने OTP भेजा है, क्या है। 487739। अच्छा जी, इसको हम डाल के क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, तो ये ईमेल वेरीफाई हो रहा है। ठीक है जी, अभी हमारे पास
जो है नेक्स्ट जो उसने पूछा है वो है बिजनेस एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस। ठीक है, अब बिजनेस लोकेशन कहाँ की है हमारी, हम पाकिस्तान से बनाना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान ये आया होगा कंट्री। ठीक है, ये कंट्री पहले पाकिस्तान नहीं था यहाँ पे। अच्छा, कंट्री डालने के बाद अमेजोन पूछ रहा है कि बिजनेस की टाइप क्या है। ठीक है, देखिए अगर आप इंडिविजुअल होंगे या एलएलसी होंगे तो यहाँ से आपने चूज करना है। अगर आपके पास एलएलसी है तो प्राइवेटली ओन्ड बिजनेस होगा। अगर आप कर रहे हैं इंडिविजुअल अपनी नाम पे, अपने नाम पे अपना सीएनआईसी या अपना पासपोर्ट, तो फिर आपने नन आई एम एन इंडिविजुअल, ये लास्ट वाला ऑप्शन, ये यूज करना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने अपना नाम, फर्स्ट नेम आ गया, मिडिल नेम अगर है तो लिखें वरना छोड़ दें, और लास्ट नेम। ठीक है, तो ये जो बिजनेस टाइप है ये आपने, उसने अमेजोन ने अलर्ट किया है कि ये आपने सही से चूज करनी है। ये कंपनी है तो कंपनी वाली चूज करो, अगर आप इंडिविजुअल बना रहे हो तो फिर आप इंडिविजुअल पे जाओ। हाँ जी, एग्री एंड कंटिन्यू। अब इसके अंदर जितनी भी अमेजोन की टर्म्स हैं उससे हमने एग्री कर ली। हमें नहीं पता कि क्या क्या टर्म्स हैं, लेकिन हमने एग्री कर लिया हुआ है, जैसे कि हम हर किसी के साथ करते हैं। हाँ, बाद में कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था। हाँ जी, हाँ सही। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास अब 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आ गई इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, जब हम ये डालेंगे फिर आएगी बिलिंग, फिर स्टोर आएगा और फिर वेरिफिकेशन आएगी। ठीक है, इस वक्त मेरे अकाउंट का स्टेटस है वेरिफिकेशन के स्टेज। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले आपने कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, हाँ कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में पाकिस्तान लिखोगे। ये तब भी था जब आप लोगों के पास पाकिस्तान में अमेजोन नहीं था, ये तब भी था हमारे पास, क्योंकि किसी भी दुनिया में किसी भी मुल्क का सिटीजन जो है वो अकाउंट बना सकता है। अच्छा जी, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे आप 1 जैन, कौन सी, 2000 डालना। अच्छा जी, उसके बाद आपको पूछ रहा है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। अब ये देखें कि यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमारे पास उसके लिखा हुआ है पासपोर्ट और दूसरा है नेशनल आईडी। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं, हम यहाँ से जो चाहें यूज कर सकते हैं। तो ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं। तो इसका मतलब है कि सीएनआईसी के ऊपर जो भी एड्रेस हो उसका ताल्लुक नहीं है आपकी, जो आपका घर का एड्रेस आप डालोगे या आपने जो बैंक का एड्रेस है। सीएनआईसी का एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ से हमने नेशनल आईडी कार्ड यूज कर लेना, क्योंकि ये हर किसी के पास होता है। अब उसका नंबर हम लिख देंगे। ज्यादा तो नहीं हो गया, 7 डिजिट होते हैं यहाँ। 05785113, नहीं पूरे हैं, 8 लिखे हैं मैंने। अच्छा जी, उसके बाद आपने सीएनआईसी की एक्सपायरी भी बतानी है। तो एक्सपायरी हो रही है हमारी 2029 कर देते हैं। ठीक है, कंट्री ऑफ इशू, तो ये हमारे पास क्या है, पाकिस्तानी है। ये किस चीज का इशू पूछ रहे हैं कि ये जो हमारी नेशनल आईडी कार्ड है ये कहाँ का है। ठीक है, ये पाकिस्तान हो गया। अब आपका आ गया बिजनेस एड्रेस। ठीक है, बिजनेस एड्रेस क्या होगा, वही जो हमारे पास जो हमारा एड्रेस है। तो हमने ऑलरेडी पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये वहां पीछे से आया है, जो पहले स्टेप में पाकिस्तान हमने चूज किया था। अब यहाँ पर हम पोस्टल कोड लिख देंगे। पोस्टल कोड हमारा मुल्तान का है, 60,000 है। स्टेट रीजन लिख देंगे, पंजाब है। सिटी हम मुल्तान लिख देंगे, और बाकी यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाएगा।
अब देखिए ये जो एड्रेस है ना, ये हमें इस तरह नहीं लिखना। आपने बैंक की स्टेटमेंट से जो एड्रेस लिखा हुआ है उसको नोटपैड पे लिख लें एज इट इज। जहां पर स्पेस है वहां स्पेस लिखें, जहां पर डैश है वहां डैश लिखें। स्पेलिंग की मिस्टेक है तो रहने दें। आपने एज इट इज उसको लिखना है नोटपैड पे और उसको उठा के यहाँ कॉपी कर दें। ठीक है, पेस्ट कर दें। एड्रेस लाइन 2 में अगर है कुछ तो लिखें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। और आपने अब कंफर्म करना है कि ये मेरा एड्रेस जो है वो करेक्ट है। अभी आप क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने पिन रिसीव करनी है एसएमएस या कॉल के थ्रू। यहाँ नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है जी, नंबर है किसी के पास एक्स्ट्रा कोई? 312-063-4809। चलें जी, हमने एसएमएस से ही पिन लेनी है और हमने नंबर डाल दिया। ठीक है, तो सेंड एसएमएस लिख देते हैं। देखो पिन आ गया। 290319। जी वेरीफाई कर लेते हैं। जी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप पे। जी हमारा अगला स्टेप है बिलिंग का। ठीक है, अब हमने अपने बैंक की डिटेल्स डालनी है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर हमने शुरू में जो साइन अप किया था वो प्रोफेशनल प्लान था। तो अमेजोन अब हमने यहाँ अलर्ट कर रहा है कि ग्लोबल सेलिंग फी जो है वो $39.99 मैंने पर मंथ चार्ज करनी है। ठीक है, तो उसके लिए अब आप चार्ज मेथड लगा रहे हो यहाँ पे। अमेजोन कह रहा है कि मुझे ये फीस चार्ज करनी है, तो मुझे बताओ कौन सा बैंक होगा जहां से आपने ये फीस देनी है मुझे। ठीक है, ये मंथली चार्जेस अमेजोन ने लेने हैं और ये आपका फिजिकल बैंक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर हम लिखेंगे, डेबिट कार्ड भी हो सकता है। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। डेबिट कार्ड में वो मास्टर कार्ड को एक्सेप्ट करता है, वीजा नहीं करता। ठीक है, लेकिन वैसे वीजा भी कर लेता है, मेरा तो वीजा भी हो गया था खैर। तो क्रेडिट कार्ड इसलिए लिखता है कि यूएसए में क्रेडिट कार्ड ही चलता है ना। ठीक है, यूएसए में क्रेडिट कार्ड ही है, इसलिए इसने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड ही लिखा हुआ है। खैर यहाँ पर अब हमने क्रेडिट कार्ड डालना है। तो क्रेडिट कार्ड हमारे पास, मेरा वारंटी घर रह गया। ये सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप नीचे देख रहे हैं कि बिलिंग एड्रेस। ठीक है, ये बिलिंग एड्रेस है। इसका मतलब है जो आप अभी कार्ड यूज करने जा रहे हो, जो बैंक का अकाउंट यूज करने जा रहे हो, उस पर ये एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, नहीं एड्रेस आप बैंक वाला एड्रेस यूज कर लो ना। जी 551676461। ठीक है जी, हमने ये एक एक्सपायर कार्ड डाला है और हो गया। ठीक है, देखिए अभी वो हमसे जब मांगेगा ना स्टेटमेंट तो उस वक्त वेरीफाई करेगा ना। अभी तो हम जो कह रहे हैं वो मानी जा रहा है ना। अभी हमने सीएनआईसी का नंबर भी गलत डाला था। तो हम 2 स्टेप्स क्रॉस कर गए। अब तीसरा आ गया स्टोर का नाम रखना हमने। अब स्टोर का नाम आप जो मर्जी रख लें। क्या लिखना? इजी, इजी एक्सेस। ठीक है, अच्छा जी, स्टोर का नाम लिख दिया। उसके बाद डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड फॉर ऑल योर प्रोडक्ट्स। देखिए जब हम कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करते हैं ना, तो उसका यूपीसी कोड होता है। ये हम उस वक्त डालते हैं जब हम प्राइवेट लेबल में नई प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं।
ठीक है, तो अब हमारे पास तो यूपीसी कोड नहीं है, हम कह देंगे नो। ठीक है। अच्छा जी, इजी एक्सेस अवेलेबल नहीं है तो इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा जी, इजी एक्सेस 1112 अवेलेबल है, तो ये हमने स्टोर का नाम रख लिया। उसके बाद पहला तो नो कर दिया कि हमारे पास यूपीसी कोड नहीं है। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ओनर? क्या आप मैन्युफैक्चरर हैं या ब्रांड ओनर हैं? तो नहीं, हम ब्रांड ओनर भी नहीं है, ना हम मैन्युफैक्चरर है, तो यहाँ भी नो कर लो। ठीक है जी, तो ये हमने दोनों नो किए और हम आगे नेक्स्ट चले जाते हैं। जी, स्टोर वाला भी प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिफिकेशन। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर अब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। ठीक है, पहले आपने लिखा हुआ है आई एम द सोल ओनर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर दिस अकाउंट। आप ये अमेजोन को कह रहे हो कि आप अकेले ही हो जो इस अकाउंट को या इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ही हो। ठीक है, कोई कंपनी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है इसमें। अच्छा जी, अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं? सबसे पहली बात वो कहता है आईडी वेरीफाई करवाओ, आइडेंटिटी का डेटा। ठीक है, आईडी में असद अली नाम है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, सिटी कंट्री ऑफ बर्थ ये है, सिटीजनशिप पाकिस्तानी है। तो अब आपको आईडी कार्ड का नंबर ये होना चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें आपके आईडी कार्ड के ऊपर होंगी। ठीक है, अब आपने यहाँ से आप अपलोड करनी है फ्रंट साइड और बैक साइड। ठीक है, अभी मैं फ्रंट साइड पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी, फ्रंट साइड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास उसने लिमिटेशंस दे दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको पढ़ लो। इसके मुताबिक आपने जो है वो इमेज अपलोड करना। डॉक्यूमेंट शुड बी लेस देन 50 MB इन साइज। और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कौन सा हो सकता है? पीएनजी, ये सारी इमेजेस है। ठीक है, कोई भी हो सकता है। अच्छा जी, हम कंटिन्यू करेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो ये आप अपलोड करनी है फ्रंट साइड बैक साइड। और फिर नीचे आ गया बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या देना है? एडिशनल डॉक्यूमेंट है बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ये देख लें, तो बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो है वो आपके एड्रेस को वेरीफाई करवा रही। ठीक है, तो आपने बैंक अकाउंट के साथ कोई और भी है, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में से जो आप देना चाहें आप दे सकते हैं। स्टेटमेंट होती है जब आप बैंक का, आपके पास अकाउंट होता है ना, तो वहां बैंक से आप लेके आते हो स्टेटमेंट। उन्हें कहते हो बैंक में जाके कि मुझे स्टेटमेंट चाहिए मेरे अकाउंट। ठीक है, 6 महीने का ले लो या 6 दिन का ले लो, आपका एड्रेस ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आपको देंगे, वो स्टेटमेंट यहाँ डाल। ठीक है जी, तो ये दोनों काम जब हम करेंगे तो सबमिट करेंगे, तो उसके बाद आपका जो है वो अ, चलें देख लेते हैं इसको सबमिट करके। अच्छा जी, ये मैंने अपलोड कर दी है फ्रंट साइड पे। अब बैक साइड भी कर देते हैं। ठीक है, ये मैं गलत कर रहा हूँ वैसे। अच्छा जी, ये पीएनजी कर देता हूँ।
अच्छा जी, होगी दोनों। उसके बाद हमारा अगला काम है बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये भी अपलोड कर देता हूँ। तो ये मैं ऐसे ही फेक इमेजेस जो है वो डालता हूँ और इसको सबमिट कर देता हूँ। इसमें आप लोगों का जो आईपी है उसका आपने ख्याल रखना है कि आपका आईपी जो है उस पे आपने जो अकाउंट बनाया है उस आईपी पे फिर आपने कोई और अकाउंट नहीं बनाना, मेन अकाउंट और ना बने। ठीक है, कोशिश करो कि उस आईपी पे आप चाइल्ड एक्सेस भी ना लो किसी की। अच्छा जी, वेरिफिकेशन में आ गया। वो कहता है कि प्लीज चूज वन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस टू कनेक्ट विद एन Amazon एसोसिएट टू कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अब आप लोगों ने चूज करना है यहाँ से शेड्यूल वीडियो कॉल। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक है इंस्टेंट लाइव वीडियो कॉल, तो हमें वो अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, हमारी लोकेशन पे या हमारे पाकिस्तान में ये अवेलेबल नहीं है। अगर हम यूएसए में होते या यूके में होते तो शायद ये अवेलेबल होता। तो अभी हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा 2 से 3 दिन का। तो हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जी, ये हमारे पास इस तरह से वेरिफिकेशन के लिए उसने खुद स्लॉट्स दी हुई हैं कि आज हमारे पास डेट क्या है, 8 फरवरी है। तो 9, 10, 2 दिन तो हम नहीं कर सकते। 11 फरवरी से पहले पहले हम, जो 11 फरवरी है उसमें हमारे पास ये सारी स्लॉट्स हैं, अवेलेबल हैं। यहाँ से आप जो चाहें यहाँ से आप सेट कर लें। ठीक है, तो 11 फरवरी की आपने जो टाइम रखना है 9 AM, सुबह के 9 है, 9:20 पे है। फिर ये आपके पास 15 मिनट की कॉल होती है ये। ठीक है, आपको कॉल में 15 मिनट का टाइम होता है। वो आपने 15 मिनट के अंदर अंदर इसको प्रोसेस करवाना है। ठीक है, मेरे पास जब मेरा हो रहा था तो इशू आ रहा था कि लैपटॉप के जो इसका कैमरा है ना, बहुत ही ब्लर इमेज दे रहा था, उसको नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, मैंने फिर वो शिफ्ट किया मोबाइल पे, तो मोबाइल पे वो लॉगिन ना हो। फिर इस तरह मेरे तकरीबन 6-7 मिनट गुजर गए। उसने मुझे कहा कि आपके पास 8 मिनट रह गए हैं टोटल, आपको इसके अंदर अंदर ही काम करना है। आपका टाइम अगर फिनिश हो गया तो वो आपको फिर वो रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। ठीक है, या आप एक दफा सेट करने के बाद भी रीस्केड्यूल कर सकते हो। आपसे वो अभी मैं बताता हूँ। चलिए, हमने सुबह 10 बजे का टाइम सेट कर लिया। ठीक है, और ये इंग्लिश ही होगी प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। हम ये इंग्लिश ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हम इंग्लिश ही रखेंगे क्योंकि यहाँ उर्दू अवेलेबल ही नहीं, उर्दू का ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम इंग्लिश ही रहने देते हैं। ठीक है, वैसे अरबी शायद हो, अरबी है। ठीक है, आप अरबी या इन लैंग्वेजेस में से जो लैंग्वेज रखना चाहो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी सी लैंग्वेजेस हैं जिसमें हम इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे। उसके बाद आप कंफर्म करें और नेक्स्ट कर दें। अच्छा जी, आपका जो अपॉइंटमेंट का टाइम है उसने बता दिया कि February 11, 10 AM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है ये। ठीक है, ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 10 बजे है। अच्छा, उसने मजीद क्या बताया कि along with ID verification you may also be required to complete address verification. We will post an OTP within 5 to 8 business days to the address you provided. अब ये देखें हमारे एड्रेस की वेरिफिकेशन कैसे कर रहे हैं वो, ओटीपी सेंड करके। ठीक है, जो एड्रेस हमने डाला है वो उस एड्रेस पे ओटीपी भेज रहे हैं। ठीक है, अब ये 5 से 8 बिजनेस डेज में आ जाएगा। हमें वेट करना पड़ेगा जब तक हमारा वो हो नहीं होगा नहीं प्रोसेस। तो हम केस ओपन करेंगे ना उनके साथ, उनसे पूछेंगे क्या क्या मसला है, हमारे एड्रेस पे क्यों नहीं आया। अच्छा जी, ये सारा करने के बाद एक्नॉलेज करें और नेक्स्ट कर दें। तो ये आपका अमेजोन का अकाउंट साइन अप हो गया। ठीक है जी, इसकी वेरिफिकेशन अब होगी, कॉल आएगी आपको। ठीक है, जो हमने नंबर डाला था उस पे कॉल आनी है। अच्छा जी, आप कॉल सुनना। ठीक है, आप कॉल सुन के वेरीफाई करवाना
आपका थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना उसमें, ठीक है। फिर क्या हुआ फेक है तो, है हाँ सुबह 10 बजे, ठीक है, 11 तारीख को सुबह 10 बजे आपको कॉल आएगी। अच्छा अब देखें यहाँ पर उसने हमने दे दिया कि थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, ठीक है। अब उसने यहाँ पर हमें लिंक ये दे दी है कि ज्वाइन वीडियो कॉल, तो जिस दिन हमारी टाइम होगा उस दिन यहाँ पर टाइम जो है ये खत्म हो जाएगा और ये हमारे पास एनेबल हो जाएगा। अभी ये डिसेबल है, जब हमारा टाइम स्टार्ट होगा उस वक्त ये हमारे पास इनेबल होगा और हम इस पर क्लिक करेंगे तो मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और जो ओटीपी आना है वो हमने यहाँ पर डालना, जो ओटीपी अमेजोन हमें भेजेगा हार्ड कॉपी में, मेल आएगी कोरियर के थ्रू, वो हमने यहाँ पर डालना और सबमिट कर देना, हमारा अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है जी। अभी देखें हमारा जो उसने ओटीपी भेजना है वो अभी प्रिपेयर हो रहा है, फिर वो डिस्पैच होगा, फिर ट्रांजिट में होगा, फिर डिलीवर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप उसका स्टेटस भी देख सकते हो। तो उसने एक्सपेक्टेड डेट बता दिया कि 17 फरवरी को आपका ये कोरियर आप तक पहुंच जाएगा, तो तकरीबन आज से 10 दिन बन रहे हैं, ठीक है जी। ये अकाउंट हमारी वेरिफिकेशन अकाउंट क्रिएशन हो चुकी है और ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग यहाँ बंद कर रहा हूँ।